हेलो, नमस्कार, वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रॉबिन सिंह। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एक पूरी लूसेंट की बुक है। उसके कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ को इसमें कलेक्ट किया गया है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सीरीज़ होने वाली है। इसमें लगभग 1500 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया इस पीडीएफ में, और इसको हम लोग डे बाय डे करके थोड़ा-थोड़ा करके लगभग एक दिन में 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करते हुए एक सीरीज़ बनाएंगे, और इसको डेली बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ये वनडे एग्ज़ाम्स या किसी भी यहाँ तक स्टेट पीसीएस के लिए भी एक वन लाइनर के रूप में काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही, खासकर एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए डोसेंट बुक काफ़ी अच्छी होती है। तो इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन इनलाइटेड। मतलब गौतम बुद्धा को प्रथम बार ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी? तो ऑप्शन है बोध गया, मगहर, सारनाथ एंड कपिलवस्तु। तो राइट आंसर इज बोध गया। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? फर्स्ट ऑप्शन इज स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन टू स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन थ्री स्वामी सच्चिदानंद एंड फोर्थ स्वामी दयानंद। दिस इज राइट आंसर इज स्वामी दयानंद। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी? मतलब पंजाबी जो लैंग्वेज है उसका साइन क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुरुमुखी, सेकंड है गुरुवाणी, थर्ड है संस्कृत एंड फोर्थ है प्राकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। जो पंजाबी लैंग्वेज है उसकी जो साइन लैंग्वेज है उसको गुरुमुखी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडियन लैंड? मतलब भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, सेकंड ऑप्शन कन्याकुमारी, थर्ड ऑप्शन गल्फ ऑफ मन्नार एंड फोर्थ ऑप्शन इंदिरा कॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय भूभाग का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछता तो वो अ, इंदिरा कॉल हो जाता। राइट, भारतीय भूभाग का पूछ रखा है तो ये हो जाएगा कि मतलब जो भारतीय महाद्वीप में जुड़ा हुआ एरिया है तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइजेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्टली? मतलब भारत के किस राज्य में सूर्य का सर्वप्रथम उदय होता है या सूर्योदय होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ वन इज असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में सूर्य ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट में पहले निकलता है और वेस्ट में डाउन सेट होता है। तो सबसे ईस्ट का जो स्टेट होगा वो अरुणाचल प्रदेश है, और गुजरात सबसे वेस्ट है। सूर्योदय मतलब सूर्यास्त सबसे लास्ट में गुजरात में होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का लगभग अंतर होता है सनसेट एंड सनडाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन यूज टू क्योर विच डिसीज़? मतलब इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकंड एचआईवी, थर्ड डायबिटीज़ एंड फोर्थ ल्यूकेमिया। तो इसका राइट आंसर होगा डायबिटीज़। इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज़ नामक बीमारी में किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहू इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन थ्री त्रिपुरा एंड ऑप्शन फोर्थ उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फाउंड इन गूजबेरी? मतलब गूजबेरी में कौन सी विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी 1, ऑप्शन सी दिया है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी इज विटामिन डी। सो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। गूसबेरी में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग,
ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। सो राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री पेपर वॉज इन्वेंटेड, मतलब और कौन सा देश था जहाँ पर पेपर का पहली बार आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन वन इज इंडिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर इज चाइना। चाइना वह देश था जहाँ पर पहली बार पेपर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेंथस एम्बेलिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फ्लेंथस एम्बेलिका किस चीज़ का वैज्ञानिक नेम है। तो ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी गुआवा, ऑप्शन सी चेरी एंड ऑप्शन डी गूसबेरी। तो राइट आंसर इज गूसबेरी। गूसबेरी में विटामिन सी पाया जाता है, अभी ऊपर क्वेश्चन में मैंने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए सुद्धोधना, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी सिद्धार्थ एंड ऑप्शन डी महावीर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। भारतीय सशस्त्र सीमा का, मतलब भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, सभी सेनाओं के कमांडर इन चीफ। वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन, मतलब जो रतौंधी जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल इज़ अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इन्वेंटेड टेलीविज़न। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए जॉन लेगी बेयर्ड, ऑप्शन बी जॉन रॉबर्ट एच, ऑप्शन सी स्टेफिन बेंटिक, ऑप्शन डी माइकल बी डॉन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जॉन लेजी बेयर्ड, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। मॉडर्न टीवी जो है, मतलब वर्तमान में जो टीवी चल रही है उसका आविष्कार किया था पेलो टेलर ने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। भारत में, मतलब भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रजिया सुल्ताना, ऑप्शन सी हरकाबाई एंड ऑप्शन डी नूरजहां। तो राइट आंसर इज रजिया सुल्ताना। ये भारत की पहली महिला शासिका है जिन्होंने, मतलब दिल्ली सल्तनत पे राज किया था, रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश टेक्स द ब्रीथ बाई डैश, मतलब फिश जो श्वास लेती है वो किस अंग के द्वारा लेती है। ऑप्शन ए गिल्स, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी ब्रेन एंड ऑप्शन डी लीवर। तो राइट आंसर इज गिल्स। मछलियाँ जो हैं अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, जैसे ह्यूमन बींग्स फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं, वैसे मछलियाँ हैं तो अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, मतलब इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद
एंड ऑप्शन डी राजगुरु। सो राइट आंसर इज भगत सिंह। भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डेट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपेंड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को घटित हुई थी? ऑप्शन ए 13 नवंबर 1919, ऑप्शन बी 21 फरवरी 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 एंड ऑप्शन डी 31 जुलाई 1921। राइट आंसर इज 13 अप्रैल 1919। यह पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लेफ्ट द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ग्रुप। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस ग्रुप की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ऑप्शन बी चलो दिल्ली ग्रुप, ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो इज़ नोन एज पंजाब केसरी। मतलब पंजाब केसरी से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि से नवाजा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपी सैंडर्स वॉज किल्ड इन विच सिटी। जेपी सैंडर्स की हत्या किस शहर में की गई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी अमृतसर। राइट आंसर इज लाहौर। जेपी सैंडर्स की हत्या लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैक्रिफाइड हिज लाइफ फर्स्टली इन 1857 रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह में किसने अपने मतलब किसने मतलब प्रथम बार जो है अपना जीवन का न्यौछावर किया था? 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम जो क्रांतिकारी था वो कौन था? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज मंगल पांडे थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में प्रथम बार मतलब सबसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किए थे, शहीद हुए थे। तो ऑप्शन में तो इनका नाम है नहीं, सो नन ऑफ दिस ऑप्शन में हो जाएगा और इनका नाम था मंगल पांडे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर कौन थी? मतलब प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मीरा कुमारी, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी एंड ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। सो राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल इंडियन हु समिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। द फर्स्ट फीमेल इंडियन हु समिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। वह कौन सी महिला है, भारतीय महिला है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया? ऑप्शन ए अर्पणा कुमारी, ऑप्शन बी अंशुल मोनी, ऑप्शन सी संतोष यादव एंड ऑप्शन डी सुलोचना राठी। तो राइट आंसर इज संतोष यादव। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट की। ये पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ब्राह्मण समाज, ब्रह्म समाज। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड बैक टू द वेदास। किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी
राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नेम क्या था? ऑप्शन ए करुणाशंकर, ऑप्शन बी आजादधर, ऑप्शन सी विद्याधर नाथ एंड ऑप्शन डी मूल शंकर। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। इनका बचपन का नाम या मूल नाम जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वास्को डी गामा केम इनटू इंडिया? वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1398 ईस्वी, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी, ऑप्शन सी 1526 ईस्वी, ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा भारत आया था केरला के कालीकट नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी 1290 ईस्वी, ऑप्शन सी 1526 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव वॉज बॉर्न इन विच प्लेस? गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए करतारपुर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी ननकाना साहिब एंड ऑप्शन डी लुम्बिनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ननकाना साहिब। गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा? खालसा का सिद्धांत जो है वो मतलब खालसा का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु रामदास एंड ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा नामक कॉन्सेप्ट को दिया था। ये सिख के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाई विच सिख गुरु? अकबर किस सिख गुरु से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए गुरु हरिराय, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुरु रामदास। गुरु रामदास से अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज आयरन मैन? लौह पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट इन दिल्ली इज एसोसिएटेड विथ होम? विजय घाट जो कि दिल्ली में स्थित है या किस व्यक्ति से संबंधित है, मतलब किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री इज मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन थे? मतलब अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी कौटिल्य। तो राइट आंसर इज कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी था और इन्हें विष्णुगुप्त नाम से भी जानते थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ये अर्थशास्त्र की नामक पुस्तक राजनीति पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर,
ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीफेस का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ऑब्जर्व रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे दिवस हम किस दिन मनाते हैं? ऑप्शन ए 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 10 जुलाई, ऑप्शन डी 13 सितंबर। सो राइट आंसर इज 8 मई। 8 मई के दिन हम लोग रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते हुए सूरज का देश किस कंट्री को जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी जर्मनी। सो राइट आंसर इज जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी केरला। सो राइट आंसर इज केरला। ओणम केरला का एक बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन दिल्ली हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। सो राइट आंसर इज 1911 ईस्वी। जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तभी इसे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, मतलब कौन है? ऑप्शन ए पीकॉक, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी स्पैरो, ऑप्शन डी काऊ। तो राइट आंसर इज पीकॉक। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। किस ग्रह को भारत मतलब गैलेक्सी लाइक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सैटर्न। तो राइट आंसर इज सैटर्न। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट के नाम से सैटर्न को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट कंटेन्स सेकेंड मैक्सिमम सैटेलाइट। कौन सा ग्रह है जो मतलब सेकेंड नंबर पर सर्वाधिक उपग्रह धारण करता है? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी सैटर्न। सो राइट आंसर इज सेकेंड मैक्सिमम सैटेलाइट जो जिसके पास है वो है जुपिटर, और सबसे ज़्यादा जिसके पास सैटेलाइट है वो है सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए गैनेमाइड, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी फोबॉन एंड ऑप्शन डी सीरिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए गैनेमाइड। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है, मतलब लंबाई चौड़ाई में? 2:3, 3:2, 6:4 एंड 2:1। सो राइट आंसर इज 3:2। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का वो 3:2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन नेशनल सॉन्ग।
राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय गीत की रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी JL नेहरू मीन्स जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, इंडियन कैलेंडर फॉलोज विच पैटर्न? जो भारतीय कैलेंडर है वो किस पद्धति को मतलब फॉलो करता है? ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी पुराण संवत, ऑप्शन सी पंचांग, ऑप्शन डी हिंदी भाषी पंचांग। सो राइट आंसर इज शक संवत। जो भारतीय कैलेंडर है वो शक संवत को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन? पेस मेकर जो सर्जरी किया जाता है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी हार्ट। तो राइट आंसर इज हार्ट। जो पेस मेकर होता है वो हृदय से संबंधित एक तरह का कह सकते हैं कि थेरेपी होता है, पेस मेकर थेरेपी, वो हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन सी लीवर एंड ऑप्शन डी सेरिब्रम। सो राइट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन यूज्ड विच मेटल फर्स्टली? मानव जो है वो सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना सीख गया था? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रास एंड ऑप्शन डी कॉपर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉपर। मानव जो है सबसे पहले कॉपर नामक धातु को उपयोग करना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ लोकसभा? लोकसभा से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 79 एंड ऑप्शन बी आर्टिकल 80, ऑप्शन सी आर्टिकल 81 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 82। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 81। लोकसभा से आर्टिकल 81 संबंधित है, आर्टिकल 79 संसद से संबंधित है, आर्टिकल 80 राज्यसभा से संबंधित है और आर्टिकल 81 लोकसभा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये करंट टाइम का सैलरी पूछ रहा है। भारत के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं उनकी तनख्वाह क्या होती है? ऑप्शन ए 4 लाख, ऑप्शन बी 3,70,000, ऑप्शन सी 3,50,000 एंड ऑप्शन डी 5 लाख। सो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख वर्तमान में प्रेसिडेंट की सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट्स सी आउटर स्काई एज? मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो बाहर स्पेस में आकाश में उनको कौन सा रंग दिखाई देता है? ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ग्रीन एंड ऑप्शन डी वाइट। तो राइट आंसर इज ब्लैक। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाहर आकाश में काला रंग दिखाई देता है, पूरा ब्लैक ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भारत के किस शहर में प्रथम बार मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। सो राइट आंसर इज कोलकाता। कोलकाता भारत का पहला शहर है जहां पर सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन विच ईयर इंडियन रेलवेज वॉज इस्टेब्लिश्ड? भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी, ऑप्शन बी 1854 ईस्वी, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1892 ईस्वी। सो राइट आंसर इज 1853 ईस्वी। मुंबई से थाने के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट यूज्ड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार का बजट यूज किया जाता है या फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए जेंडर बजट, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बेस्ड बजट, ऑप्शन सी सरप्लस बजट एंड ऑप्शन डी जीरो बेस्ड बजट। सो राइट आंसर इज जीरो बेस्ड बजट। भारत में जीरो बेस्ड बजट को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, जिनका क्या नाम था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नीलेश चक्रवर्ती, ऑप्शन सी अनुपम पावा, ऑप्शन डी रितेश अनिल भोत्री। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए राकेश शर्मा। ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर किस देश में है? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी द हेग। सो राइट आंसर इज द हेग, नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 जुलाई एंड ऑप्शन डी 12 जुलाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड रॉकेट इन इंडिया? ऑप्शन ए विलियम गॉर्डन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। सो राइट आंसर इज हैदर अली। हैदर अली ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रॉकेट का इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैरिस्टर हैज़ फॉट फॉर इंडियन फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर? वो कौन सा मतलब ब्रिटिशर था जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से मतलब लड़ाई किया था। एक तरह से मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से अगेंस्ट था इंडियन फ्रीडम को लेकर। ऑप्शन ए विलियम गॉर्डन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी सर थॉमस रॉय एंड ऑप्शन डी सर जॉन साइमन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए विलियम गॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ मैक्सिमम कंट्रीज? कौन सा देश है जो मैक्सिमम देशों के साथ अपनी बॉर्डर सीमा को साझा करता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूक्रेन एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। सो राइट आंसर इज चाइना। चाइना जो है 14 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वर्तमान में इसने अपना एक बॉर्डर लॉ भी पास किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर? हैदराबाद शहर जो आंध्र प्रदेश का है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिप्रा, ऑप्शन सी मूशी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मूशी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का हैदराबाद नामक शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस मेनली फाउंड इन बायोगैस? कौन सी गैस है जिसको बायोगैस के रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मेथेन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेथेन। मेथेन को बायोगैस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस डैश? मतलब अर्थ अपनी धुरी पर किस दिशा में रोटेट करती है?
ऑप्शन ए ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन सी वर्टिकली एंड ऑप्शन डी डायगोनल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर अमेजॉन वॉज इस्टेब्लिश्ड, अमेजॉन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1994 ईस्वी, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1988 ईस्वी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1994 ईस्वी में अमेजोन की स्थापना की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। सो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था, इनका कथन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, प्रथम हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर कौन सा था? ऑप्शन ए स्वराज पत्रिका, ऑप्शन बी नव भारत पत्रिका, ऑप्शन सी उदंड मार्तंड एंड ऑप्शन डी बंगाल गजट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी उदंत मार्तंड, या प्रथम हिंदी भाषी समाचार पत्र था। ओके कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर सोलर सिस्टम एक्सिस्ट इन विच गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में स्थित है, मतलब कहाँ पर उसकी अवस्थिति है? ऑप्शन ए मिल्की वे गैलेक्सी, ऑप्शन बी सुपरनोवा गैलेक्सी, ऑप्शन सी विजन गैलेक्सी एंड ऑप्शन डी मिसिर 1010। सो राइट आंसर इज मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में स्टेब्लिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तुलसीदास हैज़ रिटन रामचरितमानस इन विच हिंदी स्क्रिप्ट? ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी देवनागरी एंड ऑप्शन डी सूर्यमुखी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए अवधि। तुलसीदास ने अवधि भाषा में रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ वॉन 8 टाइम्स गोल्ड इन विच ओलंपिक गेम्स, भारत 8 बार किस गेम्स में ओलंपिक मेडल जीता है? ऑप्शन ए चेस, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी रेसलिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हॉकी। इंडिया हॉकी में 8 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता है, वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी लुशाने एंड ऑप्शन डी हांगकांग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लुशाने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय लुशाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो, जो ओलंपिक का लोगो है उसमें कौन सा कलर प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी ब्राउन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ब्राउन। ब्राउन कलर जो है वो ओलंपिक लोगो में मतलब नहीं है, जो ओलंपिक का सिंबल है उसमें 5 छल्ले हैं, उसमें ब्राउन कलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, जो ओलंपिक 2020 प्रस्तावित था वो किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जापान। जापान में ओलंपिक 2020 को
अभी रिसेंटली मतलब हेल्ड किया गया है, जिसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल भी जीता है भाला फेंकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक एक जो प्रसिद्ध गाना है, उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी कर्नम मल्लेश्वरी, एंड ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। इन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक जो एक गाना है उसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड। ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी से ह्यूमन बॉडी का जो यूरिया है उसको ब्लड से अलग करता है? ऑप्शन ए पैनक्रियास, ऑप्शन बी सीकम, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, एंड ऑप्शन डी किडनी। सो राइट आंसर इज किडनी। किडनी मानव बॉडी का ऐसा अंग है जो यूरिया को ब्लड से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो एक मतलब प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मास्टर थे, वो किस यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी तबला, एंड ऑप्शन डी शहनाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज हिमाद्री। हिमाद्री को किस मतलब रेंज में या किस हिमालय का अंग माना जाता है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी ग्रेटर हिमालय, ऑप्शन सी मिडिल हिमालय, एंड ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेटर हिमालय का पार्ट को हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच वुमेन हैज फर्स्टली समिटेड द माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। वह विश्व की कौन सी महिला थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी? ऑप्शन ए जुंको तबेई, ऑप्शन बी अलीरा किन्योको, ऑप्शन सी स्टीमर नीना, एंड ऑप्शन डी अपर्णा कुमारी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए जुंको तबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन। जॉन्डिस पीलिया जो रोग होता है वो किस ऑर्गन से संबंधित है? सो ऑप्शन वन इज लीवर, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी किडनी, एंड ऑप्शन डी लंग्स। सो राइट आंसर इज लीवर। जो जॉन्डिस पीलिया होता है वो लीवर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1975 ईस्वी, ऑप्शन बी 1982 ईस्वी, ऑप्शन सी 1998 ईस्वी, एंड ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुद्धिस्ट मॉन्क। अशोका किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन ए नरहरि, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अग्निमित्र, एंड ऑप्शन डी उपगुप्ता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपगुप्ता। उपगुप्ता बौद्ध भिक्षु से अशोक काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर वाज इलिटरेट। कौन सा मुगल शासक था जो अनपढ़ था, मतलब जिसने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज अकबर। अकबर एक ऐसा शासक था जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में इसने राजपाट संभाला था, और इसके शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड सिटी अमृतसर। अकबर, गुरु नरहरि दास,
गुरु अर्जुन देव एंड गुरु रामदास। अमृतसर शहर नामक राज्य के अमृतसर नामक शहर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड लंगर सिस्टम इन सिख रिलीजन? लंगर सिस्टम की व्यवस्था सिख धर्म में किस गुरु ने स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव एंड ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत सिख रिलीजन में स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा टेल्स अबाउट द मंत्रास चांट? मंत्रों का उच्चारण किस वेद में किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी यजुर्वेद। मंत्रास चांट का जो बात किया गया है वो ऋग्वेदा में किया गया है। ये सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्टली 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1962। सो राइट आंसर इज 1951 ईस्वी। प्रथम बार 5 ईयर प्लान का शुरुआत किया गया था 1951 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफ्टोमोटिव लिमिटेड इज द सब्सिडनरी ऑफ विच कंपनी? सोफ्टोमोटिव लिमिटेड जो है वो किस कंपनी की सब्सिडनरी है? ऑप्शन ए ओरेकल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल एंड ऑप्शन डी फेसबुक। सो राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टोमोटिव लिमिटेड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग स्टडीड इन विच इंडियन यूनिवर्सिटी? जो चाइनीज यात्री ह्वेनसांग भारत आया था वो भारत के किस यूनिवर्सिटी, भारतीय यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी? ऑप्शन ए तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी मगध यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी हम्पी यूनिवर्सिटी। सो राइट आंसर इज नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में स्थित है। वहाँ से चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड लाहौर एज अ कैपिटल? वह कौन सा शासक था जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाहौर को अपनी राजधानी सेटलमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? प्रकाश की चाल की स्पीड क्या है? ऑप्शन ए 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस यू हैव टू डू? मतलब MS ऑफिस में न्यू डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन ए सेव एज, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी रीनेम, ऑप्शन डी ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेव एज। MS ऑफिस में न्यू डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए आपको सेव एज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्टली हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन? सर्वप्रथम किसने कहा था कि अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करता है? ऑप्शन ए हिपार्कस, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी हेनरी हम्बोल्ट एंड ऑप्शन डी लुशाने डी रिचेट। सो ऑप्शन बी इज राइट। कोपरनिकस ने कहा था कि अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इस्टेब्लिश्ड चार मीनार इन हैदराबाद? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह एंड ऑप्शन डी निजाम ऑफ हैदराबाद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह।
इसने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ऑब्जर्व्ड स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस हम लोग किस तारीख को ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, सॉरी 22 में, ऑप्शन सी 14 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 29 अगस्त। सो राइट आंसर इज 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम लोग मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर स्पोर्ट्स डे मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे इन द मेमोरी ऑफ whom? ऑप्शन ए विव रिचर्ड्स, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद्र, ऑप्शन सी विवेकानंद एंड ऑप्शन डी सरदार संपूर्ण सिंह। तो राइट आंसर इज मेजर ध्यानचंद। सो फाइनली 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डन किया। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।